वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो जो मेरा वीडियो देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो मैं बताती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो गाइस, मेरी जो प्रेगनेंसी थी 2024 में हुई थी। अप्रैल ब्रेक चल रहा था, तो उस टाइम अप्रैल मई जून में जाके मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर हम गए थे, अल्ट्रासाउंड करा के आए। साउंड में निकला था पथरी मेरे को और गांठ। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड को लेके जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर नहीं थी, तो मेरी ननद के यहाँ थी जिससे मेरी ननद की दवाई हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो फिर वहाँ पे मेरा मतलब चेक किए, तो फिर उसमें तो प्रेग्नेंट हुआ दिखा रहा था। तो उस टाइम तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, पर उस टाइम मेरे को गांठ भी थी, पथरी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत परेशानी हो रही थी। और जब हमें पता चला था मेरा बाबू 1.5 या 2.5 महीने का हो गया था पेट में, तब हमें पता चला था। फिर जब मेरा तीसरा मंथ चल रहा था, 3 मंथ चल रहा था, मतलब वही 3 मंथ चल रहा था, जो तीसरा महीना चल रहा था, तब जिस डॉक्टर के पास हम गए थे अपना वो गांठ के लिए दिखाने, तो वहाँ पे मेरी ननद के यहाँ गए थे। तो जो उस टाइम मेरी ननद भी प्रेग्नेंट थी, तो उनकी जो डॉक्टरनी थी वो तीसरे महीने में बोल रही थी कि बच्चा गिरा दो, ऐसे वैसे, मतलब जो भी वो बोल रही थी कि गांठ है तो बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा गिरा दो। तो फिर मेरे हस्बैंड हम लोग वो हो गए। तो फिर हम पूछे जो यहाँ पे मतलब मकान मालिक मिलती रहती है उनसे, तो लोग भी डॉक्टर बता रहे। तो फिर एक दिन हम गए, एक यहाँ पे है, वहाँ पे लोहिया पार्क इसका हॉस्पिटल, तो हम उसमें गए। तो फिर डॉक्टर ने को जो अपनी रिपोर्ट दिखाया, तो डॉक्टर ने बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं है, मैं दवाई चलाऊँगी गांठ की, तो गांठ 1 महीने में ठीक हो जाएगी। पर 2 महीने में ठीक हुई थी, पर वो ठीक कर दी थी। तो मेरा गांठ जो है वो ठीक हो गया था। मेरा तीसरा या चौथा महीना चल रहा था, इतना याद भी नहीं। तो फिर जब मेरा ठीक हो गया, फिर मेरी दवाई वहीं से होने लगी। फिर उसके बाद तो सही था। फिर कुछ दिन बाद जैसे मैं उठती थी, किचन में जाती थी, मेरे को उल्टी, और खड़ी होती थी तो चक्कर आने लगता था एकदम, ऐसे हमेशा सोने का मन, शरीर दर्द, यही सब होता रहता था। तो फिर उसके बाद मेरे से काम नहीं होता था, मतलब सुबह सुबह उठ के बहुत होता था। तो फिर मेरी उल्टी की भी दवाई चली थी, और मेरी उल्टी की दवाई जो है पूरे 9 मंथ चली थी, जब तक मेरा बाबू हुआ नहीं था, पूरा तब तक चला था। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन को बुलाया, तो मेरी बहन आई थी। तो मेरी बहन 1-2 महीने रुकी थी यहाँ पे, फिर वापस चली गई। हाँ, जब मेरा 5 मंथ चल रहा था, हाँ चलने लगा था, तब मेरी बहन चली गई थी। तो चली गई, फिर उसके बाद फिर वही 5 मंथ चलने लगा, चौथे मंथ में हो गई थी। 5 मंथ जब चलने लगा, उसके बाद तो मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द होने लगा। फिर एक दिन मैं दोपहर को सोई थी, तो मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मैं गई, अपने मकान मालकिन को बुलाई, फिर वो आई, और इतना तेज़ कि मेरे से ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। एक ही दिन पहले डॉक्टर के यहाँ से हम आए थे, उसके बाद बहुत दर्द होने लगा। तो फिर चले गए,
फिर लेके गए मेरे को हॉस्पिटल पे। मेरे हस्बैंड छुट्टी लेके आए ऑफिस से। तो फिर डॉक्टर ने बोल रही थी लाइट चली गई। बोल रही थी कि बच्चेदानी कम खुल रहा है। और तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। फिर वो सुई लगाई, 3 सुई लगाई। हर 10 दिन पे मेरा इतना तेज़ पेट दर्द होता था, इतना तेज़ पेट दर्द होता था। 3-4 सुई लगती थी, फिर जाके मेरा पेट बंद होता था और बहुत तेज़ था। फिर से मेरे को ये सब होने लगा। फिर दोबारा मेरी बहन आई, मेरे भैया आए, दोबारा उसे छोड़ के गए। फिर वो पूरा 9 मंथ तक रही। मेरा बाबू जब हो गया है 2 महीने का, होने के बाद 2 महीना हो गया, फिर मैं और मेरी बहन बाबू तब तीनों गाँव गए, क्योंकि बहुत परेशानी होती थी। और उस टाइम मेरी बहन ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा काम करती थी, कोई भी काम नहीं करने देती थी मेरे को, बहुत हेल्प की थी मेरा। वैसे तो बहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई मेरे साथ जो हुआ तो मैं तो जानती ही हूँ, क्योंकि मेरी बहन आके मेरे को संभाली थी और बहुत अच्छा लगा था मेरे को। फिर थोड़ा सही भी लग रहा था। ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे को, उल्टी होती थी, मेरी शरीर दर्द होती थी, इतनी खुजली होती थी, मेरे पूरे बाल झड़ रहे थे, ये सब होता था। तो जिसको और मेरे बारे में जानना है कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद की और सारी बातें मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना काम करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दिला दीजिएगा। बाय बाय।